केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कोरबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर जताई खुशी। पुराना बस स्टैंड से ऊषा कॉम्प्लेक्स तक निकले जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों और युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत बताते हुए जमकर नारेबाजी की। जयसिंह अग्रवाल ने धर्मेंद्र प्रधान। उमरिया में बरसात के मौसम में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। नदी नालों और तालाबों में लोग बेखौफ होकर जाल डालकर मछलियां पकड़ रहे। बिरसिंहपुर पाली के कुटिया मंदिर तालाब में अवैध मछली पकड़ने का मामला सामने आया। लोगों का आरोप है मत्स्य विभाग की कार्रवाई नाकाफी। रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से धारदार स्टील के चाकू किए बरामद। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुरानी बस्ती पुलिस क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग और संदिग्ध की जांच कर रही। 24 जुलाई को मुखबिर से 2 लोगों की मिली थी सूचना। अंबिकापुर में खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, जिससे बड़ा हादसा हुआ। हादसा कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के टिकरापारा गांव में हुआ। ट्रैक्टर पलटने से चालक सुरेन तिग्गा वाहन के नीचे दब गए, जिससे मौके पर मौत हुई। घटना की सूचना मिलते ही कमलेश्वरपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद शव निकाला बाहर। नरसिंहपुर पुलिस ने सड़क हादसे में हुई 5 लोगों की मौत के मामले में किया बड़ा खुलासा। पुलिस के अनुसार यह हादसा नहीं बल्कि पुरानी रंजिश के चलते रची गई सुनियोजित साजिश थी। 19 जुलाई को सुआलता थाना क्षेत्र में हाइवा की टक्कर से 5 लोगों की मौत हुई थी। जांच के दौरान घटनास्थल से मिले अंग्रेजी अक्षर ए के टूटे मोनोग्राम। श्रावस्ती के कोना ब्लॉक के मोनीहिवा गांव में सरकारी योजनाओं की बदहाली उजागर। 2 साल पहले बने आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ शौचालय के रखरखाव अभाव में खस्ताहाल। भवनों का बकरियों का कब्जा। परिसर में चारों ओर फैली गंदगी से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों का आरोप शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार नहीं सुन रहे। शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर फिर उठे सवाल। स्ट्रेचर उपलब्ध न होने पर परिजनों ने बुजुर्ग महिला को चादर के सहारे उठाकर डॉक्टरों के कक्ष तक पहुंचाया। इलाज के दौरान देर रात तक स्ट्रेचर की तलाश के बावजूद अस्पताल में नहीं मिली सुविधा। परिजनों का आरोप है कर्मचारियों ने मदद मांगने पर नहीं सुना। मेरठ के परीक्षितगढ़ में जगन्नाथ शोभा यात्रा के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया ध्वज बिजली के तार से टकराते ही शोभा यात्रा में दौड़ा करंट। मची अफरा तफरी। हादसे में दर्जन भर श्रद्धालु करंट की चपेट में झुलसे। घायलों को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार जारी। हादसे में श्रद्धालु की मौत से इलाके में शोक। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मकान विवाद ने लिया हिंसक रूप। रिटायर्ड LIC कर्मचारी के घर के बाहर युवक पर हवाई फायरिंग करने का आरोप। फायरिंग के दौरान परिवार का बेटा बाल बचा। घटना के बाद परिवार में दहशत। आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। घर के बाहर लगे CCTV कैमरों में पूरी वारदात कैद। गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में कुशीनगर में भीम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित DM कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे देने पर समर्थन भी किया। साथ ही पुलिस कार्रवाई पर रोष जताया। कौशाम्बी के दुर्गा देवी इंटर कॉलेज ओसा में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों से किया संवाद। कानून की जानकारी, मिशन शक्ति, साइबर सुरक्षा को छात्र छात्राओं को बताया। ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, OTP फ्रॉड, साइबर अपराधों से बचाव के बताए उपाय। साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन और साइबर पोर्टल की दी जानकारी। दिल्ली में पेपर लीक और छात्रों पर कथित कार्रवाई के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस का एक्शन। कौशाम्बी के मंझनपुर क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उठाया। प्रदर्शन शुरू होने से पहले कार्यकर्ताओं को पुलिस लाइन भेजा गया। कलेक्ट्रेट में प्रवेश की कोशिश के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक। SDM ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। नीमच जिले के मोडी स्थित प्रसिद्ध आरोग्य धाम महामाया माताजी मंदिर में 4 माह बाद खोला गया दान पात्र। समिति सदस्यों और पटवारी दीपक बनोधा की मौजूदगी में प्रक्रिया संपन्न। दान पात्र में 10,33,000 की श्रद्धालुओं की भेंट प्राप्त हुई। मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था। दान राशि की गणना पारदर्शी तरीके से। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली।
चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर 1-2 नहीं बल्कि 18 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार दोनों आरोपी टांडा भनेटा गांव के हैं, जहां पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। गोंडा कलेक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। जंतर मंतर के छात्रों पर बर्बरता को लेकर भी आक्रोश जताया। इटावा में आजाद समाज पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को लेकर किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुंदरम सिंह बौद्ध के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। नीट, जेई समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी और सुरक्षित व्यवस्था लागू करने की मांग। पेपर लीक और भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। नीडवाना के लाडनू रोड क्षेत्र में काम करते समय दर्दनाक हादसा। करण सिंह की विद्युत पोल की तार से टकराने के कारण करंट में चपेट में आ गए, जहां काम के दौरान पैर सपोर्ट वायर के संपर्क में आते ही तेज करंट लगा। हादसे में युवक की मौके पर मौत। परिजनों ने शव को राजकीय बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बिलासपुर की 42 वर्षीय एंजल चौकसे ने साबित किया, उम्र और जिम्मेदारियां सपनों की राह में बाधा नहीं। दिल्ली के होटल लीला इंटरनेशनल में आयोजित मिसेज इंडिया इंटरनेशनल क्वीन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एंजल ने मिसेज अलुरिंग का प्रतिष्ठित खिताब भी अपने नाम किया। 5 दिनों तक चली प्रतियोगिता में भारत समेत कई देशों की महिलाओं ने लिया भाग। बैतूल में जगन्नाथ यात्रा के समिति आयोजन में भव्य रथ यात्रा निकाली। माता मंदिरगंज से शुरू होकर शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ बड़ी संख्या में बलभद्र और बहन सुभद्रा जी विराजमान हुए। यहाँ करीब 2 घंटे तक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने नगर का भ्रमण किया। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का किया स्वागत। बटियागढ़ तहसील कार्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने थाना प्रभारी, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के साथ 105 पौधे लगाए। अशोक, आम, जामुन, आंवला समेत कई छायादार फलदार प्रजातियां रोपी गईं। पौधारोपण के बाद सभी ने लगाए पौधों की देखरेख और संरक्षण का लिया संकल्प। बस्ती की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने सदर तहसील के बाढ़ प्रभावित बैराड़ी एतमाली गांव का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया, समस्याओं और जरूरतों की जानकारी दी। जहां अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश। बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी। बांदा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं और विभिन्न संगठनों में भारी आक्रोश। जेनजी समेत अन्य दलों के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अमेठी में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर शनिवार को मालगाड़ी के 7 वैगन पटरी से उतरे। हादसा कमरौली थाना क्षेत्र के सुंदरवा रेलवे स्टेशन के पास इंडोरामा उर्वरक इकाई की साइडिंग पर हुआ। मालगाड़ी खाद कारखाने के लिए उर्वरक लेकर निकली थी, तभी बैगन पटरी से उतरी। राहत की बात रही कि बैगन पलटने से पहले बड़ा हादसा टला। अंबिकापुर में खेत की जुताई के दौरान बड़ा हादसा, ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का मामला। जानकारी के मुताबिक खेत में काम करते समय ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रैक्टर चालक सुरेंद्र तिग्गा की मौत हुई। जहां घटना की सूचना मिलते ही कमलेश्वरपुर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू। अंबेडकर नगर पुलिस ने खजूरी बाजार में युवक को गोली मारने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी दुर्गेश सिंह को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल 21 जून को खजूरी बाजार में पुरानी रंजिश के चलते अतुल यादव को दौड़ाकर गोली मारी गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताते हुए राज्य में टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी मांगा इस्तीफा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे नैतिक और छात्र हित में लिया फैसला बताया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में 487 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा, पिछली सरकारों में नकल माफिया को संरक्षण मिलता था। सीएम ने हुंकार भरते हुए केंद्र सरकार नकल माफिया के खिलाफ। श्रावण कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट। हरिद्वार में एडीजी वी मुरुगेशन ने मेला ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और जवानों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यात्रा को प्राथमिकता बताया। वहीं मेले की सुरक्षा के लिए करीब 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। पूरा मेला क्षेत्र। बाजपुर चीनी मिल के कथित स्क्रैप घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने एसडीएम परिसर में प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की, जहां कोतवाली पहुंचकर कथित घोटाले में मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत भी की गई। कांग्रेस ने सरकार पर दोषियों को बचाने का लगाया आरोप। दमोह के बटियागढ़ में मूंग खरीदी में अनियमितताओं को लेकर किसानों ने तहसील का किया घेराव। किसानों का आरोप है, कई दिनों से उनकी तुलाई नहीं हो रही। बारदाने की कमी बताकर उन्हें लौटाया जा रहा। साथ ही तुलाई के नाम पर प्रति क्विंटल पैसे मांगने का आरोप। पहले तुलाई कराना भी आरोप लगाया। किसानों ने तुरंत शुरू करने और वसूली बंद करने की मांग की। खटीमा में भाजपा ने नवनामित सभासदों, पार्टी में शामिल हुए नेताओं का किया स्वागत। नगरपालिका के चारों नामित सभासदों का फूल मालाओं से स्वागत। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई रेखा सोनकर, राजू सोनकर का भी अभिनंदन। भाजपा नेताओं ने कहा, नए साथियों के जुड़ने से संगठन और मजबूत होगा। कोरबा के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कार्बन फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप। घटना के वक्त फैक्ट्री के अंदर 30 से 40 मजदूर काम कर रहे थे, जहां मौके पर करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने का काम, जहां फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। लक्सर स्थित सुल्तानपुर में सेंट जीपी स्कूल में भारतीय जनता पार्टी की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक ने छात्रों के सभी सवालों के विस्तार से जवाब दिए, साथ ही देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में धांधली को लेकर कांग्रेस के प्रस्तावित कैंडल मार्च पर सियासत। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, कैंडल मार्च शहीदों के लिए होता है, क्या कांग्रेस अब जिंदा लोगों के लिए प्रदर्शन कर रही। वहीं बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने पुरंदर मिश्रा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने अपने संगठन के विस्तार का बड़ा ऐलान किया। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया, हिंदुत्व का कार्य किसी एक व्यक्ति या पद का नहीं। विश्व हिंदू परिषद से हटाए गए सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ बजरंग दल में शामिल कर सम्मानजनक पद दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने विकास योजनाओं की समीक्षा की, जहां मुख्यमंत्री की घोषणाओं और लंबित मामलों को लेकर निर्देश दिए। साथ ही जिला योजना के तहत स्वीकृत कार्य समय पर शुरू करने, गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर। जहां इसके अलावा बैठक में 20 से 25 सूत्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय वित्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव ने पंपिंग पेयजल योजनाओं के संचालन को किफायती बनाने के लिए अनिवार्य रूप से सोलर पावर से जुड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की लागत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए गलत आकलन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की बात की। नीट पेपर लीक मामले को लेकर उत्तराखंड के थराली में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, छात्रों और क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य तिराहे से बेतालेश्वर महादेव मंदिर तक जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम यशवीर सिंह रावत के जरिए राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक जीताराम और छात्रों ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज का जताया विरोध। यूपी के बुलंदशहर में नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में भीम आर्मी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। भीम आर्मी ने कार्यकर्ताओं से राजे बाबू पार्क के कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन कर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और अभद्रता से दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार पर आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सूरजपुर से बस्तर तक लोगों को बेदखल किया जा रहा। सूरजपुर में कोयला खदान के लिए पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। वहीं बैज ने यूसीसी को आदिवासियों के हितों के खिलाफ बताया और कहा इससे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे। iOS 27 के साथ पहले से ज्यादा स्मार्ट होगी एप्पल की नई सीरी। ईमेल, मैसेज, फोटो, नोट्स और कैलेंडर को समझकर देगी जवाब। स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट के आधार पर यूजर की जरूरत पहचानेगी। वॉइस असिस्टेंट नहीं, पर्सनल एआई असिस्टेंट की तरह काम करेगी। एप्पल का दावा, चैटजीपीटी, जेमिनी जैसी एआई क्षमताओं से मुकाबला। नेटवर्क या इंटरनेट नहीं होने पर यूपीआई से हो सकेगा भुगतान। एमपीसीआई ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट के लिए एनएफसी तकनीक पर कर रहा काम। फ्लाइट, मेट्रो, सुरंग और कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में मिलेगा बड़ा फायदा। मोबाइल को टैप कर बिना इंटरनेट के किया जा सकेगा पेमेंट। पीओएस डिवाइस बनाने वाली कंपनियों का जल्द शुरू प्रमाणन। स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट की 13वीं टेस्ट उड़ान पूरी तरह सफल। स्टारशिप के अपर स्टेज ने हिंद महासागर में पहली बार सुरक्षित लैंडिंग की। सुपर हैवी बूस्टर ने मैक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। मिशन के दौरान अंतरिक्ष में 20 सैटेलाइट भी सफलतापूर्वक तैनात। पिछले सप्ताह इंजन इग्निशन में खराबी के कारण टाली गई थी लॉन्चिंग। मारुति सुजुकी ने लॉन्च की नई 2026 की ब्रेजा फेसलिफ्ट। 7,40,000 शुरुआती कीमत। 4 साल बाद एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और इंजन में बड़े बदलाव। नई एसयूवी में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 20.47 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, 10.1 इंच का बड़ा टच स्क्रीन। किया इंडिया ने लॉन्च की अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सिरोस। फुल चार्ज पर 526 किलोमीटर का देती है रेंज। एक्स शोरूम कीमत 13,50,000 से 20 लाख तक के बीच। BASS मॉडल से शुरुआती कीमत 7,99,000, 3.3 प्रति किलोमीटर रुपए के हिसाब से लगेगा। iQOO ने भारत में लॉन्च किया Z11 लाइट 5G फोन। 6,500 mAh की बैटरी, 44 वॉट फास्ट चार्जिंग, 5 साल की बैटरी हेल्थ। कंपनी का दावा, 1% चार्ज पर भी 30 मिनट तक कर सकेंगे कॉल। 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर। सैमसंग ने ग्लोबल अनपैक्ड 2026 इवेंट में पेश की नई गैलेक्सी Z Fold 8 सीरीज। 1.25 लाख की शुरुआती कीमत में लॉन्च नया फोल्डेबल स्मार्टफोन। टाइटेनियम बॉडी और 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ नया गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा, Z Fold 8 फ्लिप, गैलेक्सी वॉच 9 और गैलेक्सी वॉच अल्ट्रा 2 भी लॉन्च। थिएट्रॉन ने भारत में लॉन्च किया बेसाल्ट X का नया कंफर्ट एडिशन। 8,75,000 की एक्स शोरूम कीमत। यू और प्लस ट्रिम्स में पेश की गई नई कूपे, जहां 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। एयरक्रॉस कंफर्ट एडिशन की सफलता के बाद कंपनी की नई पेशकश, बेहतर आराम। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बॉलीवुड सितारों ने दी प्रतिक्रिया। प्रकाश राज बोले, छात्रों ने सरकार को घुटनों पर लाया। प्रियंका चोपड़ा ने नई पीढ़ी के साहस और जागरूकता की सराहना की। वीरदास, अभिषेक बनर्जी, समय रैना ने छात्रों को बधाई दी। विजय वर्मा, सानिया मल्होत्रा, आयशा खान ने शिक्षा सुधार की मांग उठाई। सेलेब्स ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही पर दिया जोर। सलमान खान ने देर रात इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट। शर्टलेस जिम फोटो के साथ लिखा, सलमान डर गया, जो डर गया वो मर गया। पोस्ट को कुछ ही घंटों में 13 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। सलमान की रहस्यमयी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज। फैंस पोस्ट के मायने संदेश को लेकर लगा रहे कयास। जिम इक्विपमेंट के साथ सलमान आए नजर, सिर पर तौलिया था।